नमस्कार दर्शकों। ओम कीं केतवाय नमः। दर्शकों, केतु एक कार्मिक प्लैनेट है जिसका संबंध हमारे पिछले जन्म के कर्मों से है। वैसे तो सभी ग्रह पास्ट लाइफ से जुड़े हुए फल देते हैं, लेकिन केतु ग्रह एक ऐसा शैडोई प्लैनेट है जो जिसके पास एक खिड़की जैसा रास्ता है जिसके द्वारा वो अपनी पास्ट लाइफ में झांक सकता है। बिकॉज केतु हैज अनकॉन्शियस माइंड। केतु महाराज जब 8th हाउस में होते हैं या इवन इन अदर हाउसेज ऑल्सो, केतु हैज अनकॉन्शियस माइंड जिसमें कि उनके पास साइकिक एबिलिटीज, साइकिक पावर्स होती हैं। ऐसी साइकिक पावर्स जो कि उनको समय समय पर इंट्यूशन देती रहती है। इसीलिए जिसका भी केतु 8वें घर में होगा या किसी भी घर में होगा तो उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, स्पेशली इन 8th हाउस, बिकॉज इट इज अ मोक्ष हाउस, सेल्वेशन हाउस, हाउस ऑफ लिबरेशन। तो ऐसा भी कहा गया है कि when केतु इज इन 8th हाउस, इट रिप्रेजेंट्स मूलाधार चक्र, हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे लोअर सिरा, जिसको हम बोन टेल भी कहते हैं। वहां पर मूलाधार चक्र स्थित होता है और केतु मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लॉर्ड गणेश जी होते हैं, जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। ऐसा शास्त्रों के अनुसार ज्ञात किया जाता है। शास्त्र हमें ये दर्शाते हैं कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। और देखिए, जिसके लॉर्ड गणेश होंगे तो उसके पास सारी रिद्धि सिद्धि तो खुद भी आ जाएंगी। अब हमारी कुंडली में जब केतु महाराज 8वें घर में होंगे तो इनके जस्ट ऑपोजिट 7वें घर में राहु महाराज बैठे होंगे। तो ये एक सेकंड और 8th हाउस को रिप्रेजेंट करने वाला एक्सिस बन गया। राहु, क्योंकि राहु केतु को देख रहे हैं और केतु राहु को देख रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राहु केतु के बिना कंप्लीट है, ना केतु राहु के बिना कंप्लीट है। दोनों ही एक दूसरे के, केतु राहु के थ्रू काम करवाता है और केतु राहु के थ्रू अपने आप को कंप्लीट पाता है। तो ऐसा नहीं है कि केतु ड्रिवन व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा। केतु ड्रिवन व्यक्ति के पास अपार धन होगा जब केतु महाराज 8वें घर में बैठेंगे। अपार रिद्धि सिद्धि होगी, हर चीज प्लेंटी में होगी। लेकिन केतु महाराज इन सब से अलगाव शो करते हैं, उनको इनसे कोई लगाव नहीं होता। वो अपने आप को सेल्वेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि केतु महाराज मोक्ष हाउस में बैठे हैं। चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, जो कि मोक्ष का है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चौथा घर, धर्म अर्थ काम मोक्ष 8वां घर, धर्म अर्थ काम मोक्ष 12वां घर। ये
4 8 12 का त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण है, जो हमें इस वर्ldली संसार से दूसरे संसार की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। केतु को इनिशियली 18 साल तक की उम्र तक, मीन्स 9 10 साल की उम्र से ही केतु महाराज या केतु ड्रिवन व्यक्ति स्ट्रगल करना शुरू कर देता है, अपने घर की जिम्मेवारी उठा लेता है। घर में कोई काम करे या ना करे, केतु ड्रिवन व्यक्ति को इससे कोई मतलब नहीं। वो अपने परिवार के, अपने बहन भाइयों के, अपने माँ बाप की, समाज की, सबकी सेवा करता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जब केतु महाराज पहले घर में बैठते हैं तो उनका जन्म सेल्फ के प्रति, अपने प्रति कुछ कर्म बाकी छोड़कर आया है, जिनको पूर्ण करने के लिए केतु महाराज पहले घर में आते हैं। अगर दूसरे घर में केतु विराजमान होंगे तो उनका परिवार के प्रति कुछ कार्य पेंडिंग रह जाते हैं। अगर वो थर्ड हाउस में होंगे तो इसका मतलब अपने बहन भाइयों के प्रति उनके ऊपर ऋणानुबंधन होगा, कर्ज होगा, जो कि उनको बांध कर इस दुनिया में ले आता है। चौथे घर में अपने माता के परिवार के प्रति उनके कुछ ऋण होंगे। पांचवें घर में उनके बच्चों के प्रति ऋण रह जाते हैं। और छठे घर में समाज सेवा जो उनको करनी थी, वो उसके कुछ कुछ हिस्सा जो उनकी ज़िंदगी में बाकी है उसको पूरा करने के लिए वो यहाँ जन्म लेते हैं। जब केतु महाराज 7वें घर में आएंगे तो अपने पार्टनर के प्रति और पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ ऐसे कार्य बाकी हैं जिनको केतु महाराज इस जन्म में पूरा करेंगे। और जब केतु महाराज 8वें घर में आते हैं तो उनकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। बचपन से 9 10 साल की उम्र से 18 साल 6 महीने तक की उम्र तक वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज झेलते हैं, स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। और उसके बाद धीरे धीरे 28 या 29 साल तक वो ग्रेजुअली अपने फैमिली से डिटैच होने लगते हैं, क्योंकि तब तक उनको समझ आ गई होती है कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है। इनिशियली वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं फैमिली में, और उसके बाद धीरे धीरे और हर 18 साल के बाद इस लाइफ में, इस लाइफ फेस में हर बार ये स्ट्रगल का इवेंट आता जाता है। तो इसीलिए केतु ड्रिवन व्यक्ति को कहा जाता है कि आप अपनी शादी सोच समझ कर 28 या 29 साल के बाद करें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि तब तक आपके आपके घर के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके बहन भाइयों के प्रति आप अपनी जिम्मेवारियां भी ख़त्म कर चुके हैं। और अब आपका समय है। आप किसी के प्रेशर में आकर कभी शादी ना कीजिएगा। आप खुद सोच समझ के डिसाइड कीजिए, देन मैरी, तो आपकी शादी में अड़चन नहीं आएगी। अब केतु महाराज क्योंकि मोक्ष की तरफ, मोक्ष को पाना चाहते हैं, सैल्वेशन को पाना चाहते हैं, लिबरेशन चाहते हैं इस वर्ड से, तो जब 8वें घर में बैठे होते हैं तो उनको वो इन सब चीज़ों से, आई मीन पारिवारिक चीज़ों से
डिटैच हो जाते हैं, वर्ल्डली वर्ल्डली मैटर से डिटैच हो जाते हैं। ना उनको पैसे का लोभ होता है, ना उनको नौकरी का लोभ होता है, ना उनको बाल बच्चों का लोभ होता है, किसी चीज़ से वो जुड़ना नहीं चाहते। क्योंकि अगर वो जुड़ेंगे तो बार बार उनका रिसाइकल होता जाएगा, रीबर्थ होता जाएगा, और रीबर्थ वो लेना नहीं चाहते। इसी वजह से तो आए हैं, अपना कार्मिक बैलेंस पूरा करने के लिए। तो आइए देखते हैं, जब केतु महाराज 8वें घर में हैं तो उनके क्या क्या कार्मिक बैलेंस प्रारब्ध के रूप में बाकी है। जब केतु महाराज 8वें घर में हैं तो ऐसे पार्टनर को, जो उनका पार्टनर है, उसको एक गॉडली एनर्जी, एक डिवाइन कॉन्शियस समझकर उनको उनके साथ रहना चाहिए, उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर वो उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे तो ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो डिटैचमेंट चाहते हैं। आप उनको बांध नहीं सकते। अगर आप उनको बांधने की कोशिश करेंगे तभी अड़चन आएगी। मान लीजिए आपका सेवंथ लॉर्ड 8th में आ गया और वहाँ केतु महाराज बैठे हैं, तो जनरली ऐसा देखा गया कि सेवंथ लॉर्ड इन 8th मैरिज में डिस्टर्बेंस देते हैं, रिश्ता टूट जाता है। पर अगर उनको आप एक डिवाइन कॉन्शियस समझ के उनको एक्सेप्ट करोगे, एज इट इज़ प्रारब्ध समझ के एक्सेप्ट करोगे, तो क्या होगा? तो ऐसा भी तो हो सकता है, जो आपका पार्टनर है वो 7th हाउस से अगर 8th में आ गया है, तो आपका पार्टनर आपको आध्यात्म में ले जाए, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है ना उनको, एक डिवाइन कॉन्शियस की तरह उनको माना है, और जैसे वो हैं वैसे ही उनको एक्सेप्ट किया है। तो ऐसे केस में आपकी मैरिज नहीं टूटेगी, मैरिड लाइफ खराब नहीं होगी, मांगल्य स्थान खराब नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि 8th हाउस किन किन चीज़ों का कारक है। जब आपने देखा होगा कि जिन लोगों का केतु 8वें घर में है, तो ऐसे लोग आध्यात्मिक गुरु भी पाए जाते हैं। 12th हाउस का केतु भी आपको आध्यात्मिक गुरु बना देगा। और जैसे कि मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, पिछले वीडियो में बताया था कि स्वामी प्रभु पद, जो कि हरे रामा हरे कृष्णा का जिन्होंने मूवमेंट चलाया था, और इस्कॉन टेम्पल की नींव रखी थी, कि स्थापना में उन्होंने उनका अद्भुत योगदान था, वो किस वजह से था? केतु की वजह से था। तो बड़े बड़े आध्यात्मिक पर्सनालिटीज जिनका केतु 8वें घर में होता है, वो आध्यात्म रिलेटेड काम करते हैं, उनके आध्यात्म रिलेटेड काम पेंडिंग हैं, उनके वो ये प्रारब्ध अपने साथ लेकर आए हैं। जैसे कि प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल की स्थापना करने में मदद की थी। तो अगर
केतु आपके घर में, आठवें घर में है, तो आप बहुत ही आध्यात्मिक होंगे। आपका मन कहीं भी नहीं लगेगा, स्पेशली जब केतु की दशा चल रही होगी या इसके फ्रेंड की दशा, मरकरी की दशा चल रही होगी। केतु के गुरु कौन है? केतु के गुरु हैं जुपिटर, बृहस्पति देवता। केतु महाराज उनके चेले हैं। केतु मंगल की तरह बिहेव करते हैं। केतु बृहस्पति की तरह बिहेव करते हैं। तो जब इन दोनों की कंपनी में होंगे तो केतु महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। केतु एक कैंची भी है। मीन्स अगर आप केतु महाराज को एज इट इज प्रारब्ध मानकर, डिवाइन कॉन्शियस मानकर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली सेपरेशन दे सकते हैं, डिवोर्स भी हो सकता है इन दैट केस। सो माय एडवाइस इज कि इनको एक डिवाइन कॉन्शियस मानकर एज इट इज आप एक्सेप्ट कीजिए, तभी आपकी लाइफ स्मूथली चलेगी। केतु महाराज की सूर्य चंद्रमा से दुश्मनी है। ये सूर्य के साथ ग्रहण योग बनाते हैं, चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बनाते हैं। तो जब आठवें घर में केतु के साथ सूर्य देवता बैठते हैं तो आपको गवर्नमेंट से परेशानियां आ सकती हैं। जब चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो ये आपको डिप्रेशन दे सकते हैं। जब अष्टम भाव में केतु के साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों जुड़ी हुई हैं, कुछ डिफिकल्टीज भी छुपी हुई हैं। 8th हाउस इज हाउस ऑफ हिडन नॉलेज। यह एक रहस्यमयी हाउस है। यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है। ये पाताल लोक और सर्पों का भी रहने का स्थान माना जाता है। 8th हाउस रिप्रेजेंट अदर्स, अदर्स मनी, दूसरों का धन जो कि आपके द्वारा ना कमाया गया हो, जैसे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, गड़ा हुआ धन, गूढ़ रहस्य, परावर्ड, भूत प्रेत, स्पिरिचुअल नॉलेज, सब यहीं से देखे जाते हैं। हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स, लॉन्गिविटी, एक्सीडेंट्स। It is also a house of suddenness. So many things are seen from 8th house. 8th हाउस में जब केतु होता है तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। मतलब आप बचपन में आपने जितनी स्ट्रगल की थी, जितनी मेहनत की थी, लोग आपके ऊपर तानाकशी करते थे कि आप तो कुछ नहीं कर सकते, अरे ये क्या करेगा। क्यों? क्योंकि आपको आप चीज़ों में लिप्त नहीं होते हो। आपको डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट होते हुए भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं। फिर भी क्योंकि आप लोगों में मिक्सअप नहीं होते, लोनली रहना पसंद करते हो, किसी का काम करके एहसान नहीं दिखाना चाहते और बार बार एक ही काम को बहुत समय तक नहीं कर सकते। एक काम करते हैं छोड़ देते हैं, दूसरा करते हैं छोड़ देते हैं। छोटे छोटे हिस्सों में, पार्ट्स में आप काम करते हैं। तो दूसरों से भिन्न होने के कारण आपके परिवार वालों को लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बचपन में बहुत ताने मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वही लोग आपसे बहुत इम्प्रेस होते हैं और आपको अपना सलाहकार बना लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप बचपन में स्ट्रगल कर रहे थे, मध्य आयु में आकर आप
लोगों को अपना बना लेते हैं, आप लोगों के सलाहकार हो जाते हैं। जो लोग तानाकशी कर रहे थे वही आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो बचपन की लाइफ 29-30 साल तक आते आते बिल्कुल बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि बचपन में आपने इतने दुख सहे होते हैं बिना बोले। आपको जैसे एक गधे को मार पड़ती है, आप वो मार खाते खाते इतनी स्ट्रगल सहते सहते सोना बन जाते हैं, इतना कुछ सीख जाते हैं कि आप एक टोटली डिफरेंट व्यक्ति बन जाते हैं। जैसे आग में गिरने से सोना कुंदन बन जाता है। आप विद द एडवांसमेंट ऑफ लाइफ एज आप एक सोना बन जाते हैं, एक कुंदन बन जाते हैं। तो आप में आपकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है। आप वो व्यक्ति नहीं रहते जो कि बचपन में थे। और इसी वजह से, क्योंकि आपने इतनी स्ट्रगल सही है और आपको लोगों से मोह भी नहीं है, सिर्फ आपको आप ज्ञान के इच्छुक हैं, आप मोक्ष पाना चाहते हैं, आप अपने घर से दूर भी हो जाते हैं। चौथे घर में होंगे तो माँ से दूर हो जाएंगे, सेकंड हाउस में होंगे परिवार से दूर हो जाएंगे, तीसरे घर में होंगे तो अगर तीसरे घर में बृहस्पति बैठा है तो आपकी ब्रदर्स, बड़े ब्रदर से तो बहुत बनेगी, लेकिन छोटे बहन भाइयों से दूर हो जाएंगे। पांचवें घर में, पांचवें घर में आप क्या करेंगे? आपको पता है कि आप अपने कार्मिक बैलेंसेस पूरे करने आए हैं, तो बच्चों के प्रति आप बहुत लॉयल होंगे, बच्चों की फीस देंगे, बच्चों का के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, बच्चों के पास रहेंगे, लेकिन लिप्त नहीं होंगे। मतलब आपके परिवार वाले सोच सकते हैं कि ये अब आप बच्चों से प्यार नहीं करते, क्योंकि अगर वो आपको बच्चों के स्कूल जाकर टीचर्स से इंटरेक्ट करने के लिए कहेंगे तो आप ये नहीं करेंगे। आप सिर्फ आप सोचेंगे मैंने अपना काम कर दिया, मैंने मेरा काम फीस देने तक ही है। तो इस तरीके से आप उनसे डिटैच हो जाते हैं, घर से दूर चले जाते हैं। अगर आप फॉरेन प्लेस में चले जाओ तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। और जिनकी कुंडली में भी केतु महाराज किसी भी घर में बैठे हों तो अलगाव की स्थिति तो देते ही हैं, देते हैं और अपने घर से दूर जाकर बसते हैं। केतु महाराज अगर आप 8वें घर में बैठे हैं तो केतु से जुड़े प्रोफेशन करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। कैसे प्रोफेशन? जैसे कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजीज का, शास्त्रास, वेदास, आध्यात्म से जुड़ा कोई भी काम, ऑकल्ट साइंसेस, इन सब से जुड़े काम करेंगे तो बार बार आपके प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे। और आपको सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि केतु एक बहुत समय तक एक जगह पर नहीं टिक सकते, नहीं रुक सकते, उनको पूरी लाइफ का हर पार्ट, जिंदगी का हर पार्ट एक्सप्लोर करना है। तो वो कुछ टाइम एक प्रोफेशन में काम करेंगे, डिटैच हो जाएंगे, छोड़ देंगे, दूसरे में करेंगे, डिटैच हो जाएंगे, छोड़ देंगे। मतलब बहुत सी फील्ड्स में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जॉब नहीं कर सकते, वो जॉब करते हैं और बहुत अच्छा जॉब करते हैं। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप केतु ड्रिवन व्यक्ति हैं और 8वें घर में आपका केतु है तो शास्त्रों से, एस्ट्रोलॉजी से, टैरेट कार्ड रीडिंग से, स्पोर्ट्स से, इंश्योरेंस, लिगेसी से जुड़े हुए अपने
प्रोफेशन बनाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत ही तरक्की वाले होंगे। ये आपको राइजिंग करियर देंगे। और ये घर सेवा 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 से भी जुड़ा, जैसे मनोवैज्ञानिक, क्योंकि ये मन से जुड़े हुए हैं। एक मतलब ये साइकिक रीडर्स भी होते हैं, इनके पास साइकिक पावर है ना, इंट्यूशन है। तो ये मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, जो कि आपको मानसिक स्तर पे आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको कंट्रोल कर सकते हैं। टैरेट कार्ड रीडर हो सकते हैं। तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारा सामर्थ्य केतु के पास होता है, स्पेशली जब केतु 8वें घर से जुड़ता है। अष्टम भाव में जब केतु होते हैं तो इनका नेचर कैसा होता है? अनस्पोकन डीप इमोशंस होते हैं इनके पास, लेकिन ये इसके बारे में, अपने बारे में, अपने दुखों के बारे में या अपने बारे में किसी को भी नहीं बताते। सीक्रेटिव इन नेचर है ना, ये मिस्टिक हाउस है। तो किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि इनके मन में क्या है। इट इज़ अ सीक्रेटिव हाउस, इट इज़ अ हिडन नॉलेज। तो इनके इसी तरीके से जो इनके सेंटिमेंट्स हैं वो दूसरे तक नहीं पहुंचते। और जब बात करते हैं डीप स्कैंडल की, डीप क्राइसिस की, स्कैंडल्स की, तो हम अष्टम भाव में केतु को इनसे जोड़कर देखते हैं। जब अगर कोई ऐसी क्राइसिस आ जाए, जैसे सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, या जैसे क्रॉनिक डिजीजेस फैल गई, जैसे कोरोना फैला हुआ था, तो अगर इस घर में अष्टम हाउस में केतु होंगे तो ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, आपका कोई इतना नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर आकर अगर केतु महाराज 8वें घर में बैठे हैं तो सेक्सुअल डिज़ायर्स का भी अंत हो जाता है। और लगभग अगर 12वें घर का शुभ प्लैनेट 8वें में आकर बैठ जाता है, मान लीजिए जुपिटर, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत केतु महाराज करवा देंगे और आपके जीवन का रुख बदल सकता है। 8वें घर में जब केतु होते हैं तो इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सडननेस। तो आपको राजा से रंक और रंक से राजा बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, बीइंग अ प्लैनेट ऑफ कार्मिक प्लैनेट एंड ए प्लैनेट ऑफ सडननेस। अगर केतु आपके 8वें घर में बैठे हैं तो आपको इनके ऑपोजिट 7th हाउस से राहु देख रहे हैं, जिनके बीच में टग ऑफ वॉर चल रही है। बट राहु इनको मोटिवेट भी करते हैं कि अगर केतु स्ट्रांग है तो केतु राहु केतु को सपोर्ट करेंगे। इफ केतु इज स्ट्रांग, वो पैसिफाई हो जाएंगे सेकंड हाउस में, और आध्यात्म की तरफ इनका इनको आध्यात्म और इससे मोक्ष से जुड़ी प्राप्तियां देने में राहु महाराज इनकी हेल्प करेंगे। अगर केतु खराब है, अगर आपकी कुंडली में 8th हाउस में केतु खराब है तो आपके सडन छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जैसे आपकी फॉल्ट भी नहीं है,
कोई स्कूटर वाला, कोई टैक्सी वाला आकर आपकी गाड़ी को हिट कर जाएगा, तो हो सकता है आपकी लेफ़्ट लेग में, स्पेशली लेफ़्ट लेग में चोट लग जाए, कोई स्कार पड़ जाए, निशान देकर चले जाते हैं, लेकिन वो चोट ठीक हो जाती है। मतलब कोई ज़्यादा ऐसा आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक हो जाती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर केतु 8वें घर में बैठे हैं एंड नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन, बेनिफिक पोजीशन में नहीं बैठे हैं, तो आपको जेनाइटल संबंधी कुछ डिजीज़ हो सकती हैं, डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इनक्यूरेबल डिजीज़ेस हो सकती हैं जिसके बारे में आपको पहचान ही ना हो, मतलब वो डायग्नोज ही ना हो पाए कि कौन सी डिजीज़ है, क्या है। तो ये था मेरा एनालिसिस केतु के बारे में, जब केतु महाराज 8वें घर में बैठते हैं। केतु महाराज जब 8वें घर में बैठते हैं तो वो मौत से भी नहीं डरते, उनको मौत का भय भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको गीता का ज्ञान होता है। गीता के ज्ञान के अकॉर्डिंग वो ये जानते हैं कि शरीर शरीर तो एक कपड़े बदलने की तरह है, मेन चीज़ तो आत्मा है। तो वो उस आत्मा की खोज में ही लिप्त रहते हैं और ग्रेजुअली उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि मैंने मॉर्निंग में एक शॉट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आपको मोक्ष कब मिलता है। मोक्ष पाने के लिए आपको अपना गुरु के चरणों में आपको सरेंडर करना होता है। वॉट डज सरेंडर मीन्स? समर्पण। समर्पण, केतु समर्पण करता है तभी तो मोक्ष को पाता है। तो केतु को डर नहीं है, मौत से कोई डर नहीं है। वो बार बार ज्ञान पाने के उसमें, मोक्ष पाने के उसमें अपना सिर काट कर गुरु के चरणों में रखता जाता है। और जब आप और तब सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जब आप गुरु के चरणों में शीश झुका देते हो तो आपको गुरु मदद करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आप भाव से पार हो जाते हो। रावण ने क्या किया था? रावण एक राक्षस थे, उन्होंने क्या किया था? मोक्ष प्राप्त करने के चक्कर में उन्होंने अपने 10 शीश बार बार काटे और अग्नि को समर्पित किए और अंत में श्री राम जी की कृपा से उन्होंने मोक्ष पाया। तो केतु क्या है? केतु भी हेडलेस है, वो भी मोक्ष के कारक हैं और इसीलिए वो गहराई तक जाते हैं। एक जड़ है ना, जड़ है ना, केतु इस जड़। तो वो असलियत की, ट्रुथनेस की, सोल की, कि हम हैं क्या, आत्मा है क्या, ये परावर्ड है क्या, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान पाने का इच्छुक रहता है। और जैसे समुद्र में हीरे मोती 10 तरह के रत्न होते हैं, उसमें डूब जाता है। कैसे डूबता है? ध्यान, मेडिटेशन के थ्रू। और जब ध्यान में, मेडिटेशन में खो जाता है तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड, अपर वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है और उसको इंट्यूशन आना शुरू हो जाता है। और इंट्यूशन बेस्ड ही लाइफ वो लीड करता है और प्रभु को पा जाता है। क्योंकि सिर तो है नहीं, सोचने की शक्ति तो है नहीं, तो अंतर मन की यात्रा, अंतर मन की यात्रा पर उतरता है और आपको सजेस्ट करता है कि वर्ल्डली वर्ल्डली वस्तुओं में, वर्ल्डली खुशियों में आप लिप्त मत होइए।
अपने साथ ले जाता है आपको अंदर की यात्रा पर, जहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है। और केतु ऐसे आनंद की अनुभूति करवाता है जो एंडलेस है। एंडलेस क्या होता है? अमृत। अमृत इज एंडलेस, मतलब अमृत का जो अमृत पान का जो आनंद है वो केतु का आनंद है, दैट इज एंडलेस। वो आपको ऐसे आनंद की अनुभूति करवाता है कि जिसका कोई शोर नहीं है, कोई सिरा नहीं है, आदि है, अनंत है। जिस प्रकार से जब शिवजी को नापने चले थे देवता लोग, तो उनका कोई शोर नहीं मिला था, इसी तरीके से केतु महाराज का कोई शोर नहीं है। उनको बांधने की कोशिश ना करें, उनके साथ चलने की कोशिश कीजिए। मेरी एडवाइस यही है कि अगर केतु महाराज को आप बांधने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आएंगे। उनको एक डिवाइन कॉन्शियस समझकर उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लीजिए। आपके ज़िंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आप केतु केतु के माध्यम से ईश्वर को पा जाएंगे। केतु गहराई का कारक है, तो जितने भी रिसर्चर, साइंटिस्ट, इन्वेंशन करने वाले, ज्योतिष करने वाले हैं, वो सब, उन सब पर केतु महाराज की कृपा होती है। केतु महाराज की कृपा के बिना आप इस नॉलेज से नहीं जुड़ सकते, इस साइंस से नहीं जुड़ सकते। तो ये भी आपके लिए एडवाइस है, अगर आपने अपने प्रोफेशन को सक्सेस बनाना है तो केतु की वस्तुओं से, केतु के प्रोफेशन से जुड़िए। छोटे छोटे प्रोफेशन कीजिए, बड़े प्रोफेशन की मत सोचिए, क्योंकि छोटे छोटे प्रोफेशन से ही आपको इतना लाभ होगा जिससे कि आप अपार धन, अपार नेम फेम कमा सकते हैं। केतु एक नेम फेम का भी कारक है, बहुत नेम फेम देता है। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं। तो ऐसा नहीं कि केतु सिर्फ आपको अध्यात्म में ही सक्सेस देते हैं। केतु आपको जिंदगी के हर कॉर्नर में, हर दिशा में, हर डायरेक्शन में मदद करेंगे। सिर्फ ज़रूरत है, नीड है, तो क्या, सिर्फ उनको समझने की, उनके बेसिक नेचर को समझने की, कि केतु महाराज क्या कहते हैं, मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। मुझ में मैं पिछले जन्म से रिलेटेड कर्मों को पूरा करने के लिए इस संसार में आया हूँ। मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष पाने में मेरी मदद कीजिए, मेरे में लिप्त मत होइए। अगर मेरे में लिप्त होना है तो मेरे साथ आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, मैं आपको भव से पार उतार दूंगा। केतु महाराज एक रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। वो सारी, उन्होंने जिंदगी की सारी स्ट्रगल और सारे बोझ सहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती हैं। उन सब को निभाकर वो और कर्मास नहीं बनाने चाहते। मेन बात ये है, डिटैचमेंट का कारण यही है कि वो बर्थ रीबर्थ के चक्कर से फ्री होना चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं जो पिछले जन्मों से लिंक्ड ऋण अनुबंधन है, किसी के प्रति भी मेरा ऋण है,
मैं उसे उतार दूं और फिर नेक्स्ट बर्थ, रीबर्थ से मोक्ष पा जाऊं। ये है केतु का पर्पस जन्म लेने का। अगर आप केतु ड्रिवन व्यक्ति से शादी कर रहे हैं, जनरली ये प्रश्न होता है, तो क्या हमारी लाइफ अच्छी नहीं चलेगी? क्या हमारा डिवोर्स हो जाएगा? देखिए, ये आपके एटीट्यूड पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप केतु को एक डिवाइन कॉन्शियस के रूप में और अपने प्रारब्धों के रूप में कि मेरे इनके साथ क्या प्रारब्ध जुड़े हुए हैं, उस तरीके से लेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तो आपकी लाइफ बहुतों से अच्छी होगी। आपका जीवन सुखमय होगा, आपका जीवन आनंदमय होगा। आपके पास धन भी होगी, दौलत भी होगी, एसेट भी होंगे, सब कुछ होगा। तो ये था मेरा विश्लेषण केतु इन एर्थ के बारे में। इफ यू हैव एनी क्वेरी regarding Ketu in eighth, kindly ask me in comment box, or you can always book a consultation on my email address snehkapoor1812@gmail.com. And remember, it's a paid consultation. Thank you very much for listening me so patiently.